ह्यूमन रिलीज हो चुकी है और ढेर सारा बढ़िया वाला रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपके किरदार की बहुत तारीफ की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सीरीज में सबसे पहले आपका। Sorry, what is the last part? फिर से शुरू करते हैं, काम करते हैं। मैं वही आपका स्वागत कर रही थी, अब शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, okay. वीसेट यहाँ से हम लोग है ना वो करेंगे, यहाँ से आप इन करिएगा वीसेट, ठीक है। चलिए शुरू। एक वेब सीरीज रिलीज होती है ह्यूमन, जिसको लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है और खास तौर पर इनकी एक्टिंग की बहुत सराहना की जाती है। हमारे साथ हैं कीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति आपका जीन्स में। Thank you so much, Sonal. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। कीर्ति, चैलेंजिंग रोल है, डेफिनेटली नजर आ रहा है। खास प्रिपरेशन की होगी आपने इसके लिए? मैं एक्चुअली खास प्रिपरेशन हर रोल के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खास तो पता नहीं, बट प्रिपरेशन तो होती ही है। और जितना कॉम्प्लिकेटेड रोल होता है, जितना टफ चैलेंजिंग होता है, उसके हिसाब से और तैयारी होती है। सो इसके लिए इसके दो मेन पहलू थे। एक तो डॉक्टर था, एक होमोसेक्सुअल था। तो दोनों के लिए मैंने, जो दोनों कम्युनिटीज हैं उनके लोगों से मैंने बातचीत की और उनकी चीजें समझने की कोशिश की, from both the perspectives, both the worlds. I also connected with a psychiatrist to understand the homosexual part of it, in terms of uh, how is it for them, how does it feel to be in this world where there is not a very ओपन एक्सेप्टेंस फॉर देम, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ डू दे, बचपन कैसा होता है, हाउ डू दे गो इनटू टीनेज, फिर बाकी बाद में जाके क्या होता है। सो ये सब समझने की कोशिश की है, बिकॉज आई थिंक जब आप कोई किरदार करते हैं तो आपको उसकी आंखों से दुनिया देखनी पड़ती है। तो ऑल्सो मेरे लिए मुझे किरदार के जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो अंदर का इमोशनल कोर होता है, मैं उस पे काम करती हूँ। बाकी मैं ऊपर की बॉडी लैंग्वेज, ये वो, मुझे लगता है मेरे लिए ये अंदर से बाहर जाती है रास्ता। आई डोंट वर्क ऑन दैट सेपरेटली। तो ये एक कुछ तैयारी थी। ऑफ कोर्स माय राइटर्स, डायरेक्टर्स, उनके साथ बहुत बातें होती थी और बहुत चीजों पे चर्चा होती थी, स्क्रिप्ट पे बहुत चर्चा होती थी। तो ये इन्हीं बातों से तैयारी होती है। आप चर्चा की बात करिए, उस किसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। ये तो मतलब आई थिंक ये ऐसी बात है जिसपे हम रिएक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि बट डिफरेंस क्या है सोनल, कि मीडिया जो चर्चा कर रही है वो चर्चा कर रही है, अपने हेडलाइंस कर रही हैं, आर्टिकल छाप रही हैं, जो भी है, फॉर आई बॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुझे लोगों के जो मुझे नॉर्मल जनता जो मुझे मैसेज कर रही है, उनके लिए नोबडी इज डिस्कसिंग दिस सेपरेटली, कि अरे अरे किस हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। इट्स एंड फॉर मी, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों ने इसको नॉर्मलाइज किया है। एंड आई थिंक नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजिंग जो चीज है, उसी के बारे में वहां पहुंचने के लिए ही हम वी डू अ लॉट ऑफ वर्क दैट वी डू। सो या आप प्रोड्यूसर भी बन रही हैं। आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर, मतलब होता है ना कि हम अपनी कुछ पॉइंटर्स बना लेते हैं कि भाई मुझे इन इन चीजों पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस कर कर आप यहाँ तक पहुंची हैं। तो क्या पॉइंटर्स बना रखे हैं, क्या लिस्ट तैयार कर रखी है आपने? सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट तो ये है कि अच्छी कहानियां कहनी है, अच्छा काम करना है, अच्छा सिनेमा बनाना है। फिलहाल फोकस फीचर फिल्म्स पे है। सीरीज में मैं शायद कभी और कुछ टाइम बाद घुसना चाहूंगी। तो अच्छा काम करना है और अच्छे लोगों को साथ जोड़ के करना है। आई थिंक वो बहुत ही एज एन एक्टर जो मेरा काम दिखता है, उसी को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। और मैं अब सेंटर में रह के कहानियां कहना चाहती हूँ, इन द सेंस कि मैं चाहती हूँ कि उसका हर पहलू, उसके हर पहलू को मैं कंट्रोल कर पाऊँ, उसके हर पहलू पे मेरी जवाबदारी हो। तो कहानियां तो अलग कहानियां, मतलब जो कहानियां सुनी नहीं गई हैं, सिंपल कहानियां, कॉम्प्लिकेटेड कहानियां, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, अच्छे राइटर्स, डायरेक्टर्स, पूरे एक जिनका क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है, उनके साथ मैं काम करना चाहूंगी।
उसके अलावा मुझे लगता है कि हम कुछ सालों में, पिछले सालों में, कुछ 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि लड़कियां काफी आगे आ रही हैं हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग में। आपको सेट पे लड़कियों का परसेंटेज अभी कहीं ज्यादा हो गया है, हर डिपार्टमेंट में आपको लड़कियां दिख रही हैं। तो मैं उसको जरूर एक बढ़ावा देना चाहूंगी, उसको जरूर मैं एक मद्देनजर रखते हुए मैं एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहूंगी जहाँ पे लड़कियां अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, उनको उनको सेफ फील हो, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को सेफ फील हो, उनको लगे कि हम इस इंडस्ट्री में हमारे बच्चों को भेज सकते हैं। तो ये एक जो वो माहौल है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मैं ये लड़की लड़का पे मैं उनको सेपरेट नहीं करना हाँ, चाहती हूँ। सही बात है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ मिलके जब काम करते हैं तो काम होता है। बात ये नहीं है कि हम अगर वुमेन है, अगर मैं औरत हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मैं सबको अलग करके चलूंगी कि आदमी तो ऐसे है वैसे है। नहीं, मेरा पर्पस ये है कि हम एक वो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आए जो जेंडर के बियॉन्ड जाए। आपको आपको समझ में भी नहीं, पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो इतनी नॉर्मलाइज हो जाए। अगेन गोइंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन, कि लड़का है लड़की है वो नहीं मैटर करेगा, मैटर ये करेगा कि आप काम कैसा कर रहे हैं, सो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ एज अ प्रोड्यूसर। सो या नायिका की तैयारी कैसे चल रही है? नायका हमने 2 दिन शूट की थी, उसके बाद क्योंकि कोविड वगैरह काफी फैलना शुरू हो गया था तो हमने रोक दिया था। और अब मैं कल से इनफैक्ट शुरू कर रही हूँ नायका। तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है और बहुत ही मजेदार स्क्रिप्ट है। तो वो जो 2 दिन शूट किए थे बहुत मजा आया था। तो अभी मोमेंटम थोड़ा सा बना था, फिर थोड़ा रुक गया, लेकिन आई एम श्योर लाइक वी विल गेट इनटू इट इन अ डे और टू, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि बहुत अलग कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है, एंड बहुत फॉर मी बहुत अलग किरदार है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। अच्छा, जब प्रोड्यूसर बन जाते हैं और एक्टिंग भी करते हैं तो किस तरह का तालमेल जो है बिठाना पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं, अपने किरदार पे भी ध्यान रखना है, बाकी कास्ट एंड क्रू का क्या कर रहा है उस पर भी नजर रखनी है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो? सो थैंकफुली मैं नायका से जो मैंने शुरू की है, तो हमारे जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वॉर्ड विजर्ड और वशिष्ठ उपाध्याय हैं। तो मैं थोड़ा पीछे उनके रह के मुझे मौका मिल रहा है कि मैं चीजों को समझ सकूं, चीजों को सीख सकूं। तो मेरे पे डायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है इस बार नायका का, लेकिन हाँ मुझे बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। मैं पिछले 1-1.5 साल में वैसे भी मेरा अटेंशन जो है वो जाना शुरू हो गया था बाकी पहलुओं पे, फिल्म मेकिंग के बाकी पहलुओं पे। तो यहाँ पे एक सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। नायका विल बी अ बिग लर्निंग लेसन फॉर मी, ताकि मैं ये जो आपने जो बातें की, मैं इनको और सही तरीके से बैलेंस कर पाऊं, हर चीज को पे ध्यान दे पाऊं। एट द सेम टाइम यस, आई मीन आई थिंक एज एन एक्टर आपका बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। तो आपको काफी एनर्जी अपनी बचा के रखनी पड़ती है, बिकॉज आपको परफॉर्म भी करना है। तो थोड़ा सा मुश्किल, आई एम श्योर आगे जाके जब मैं फुल ब्लोन एक प्रोडक्शन करूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन आई थिंक आई एम काइंड ऑफ मेंटली रेडी फॉर इट। मुझे फिलहाल मजा आ रहा है ये एक पहलू एक्सप्लोर करने में। हाँ, ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली रिलीज होती है, स्ट्रीम होती है, लोग देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। कोई एक ऐसा मैसेज या कोई ऐसा कॉल जिसके आने से आपको लगा कि बस अब तो मेरा दिन बन गया, मेरा सफल हो गया, मतलब ये जो काम है अप्रिशिएट किया, जो शेयर करना चाहें? तो कुछ आई मीन बहुत ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी लगी है, बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, शो बहुत मजा, शो देखने में मजा आया। बट इनफैक्ट कल ही मेरी जर्नलिस्ट से एक बात हो रही थी और उन्होंने कहा, वो थोड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा वो मिदास टच है, तुम जिसको छूती हो, जिस चीज को छूती हो वो सोना बन जाता है। तो मुझे वो बहुत स्वीट लगा। मुझे आई डोंट थिंक एनीवन हैज एवर सेड दैट टू मी। तो वो मुझे सुन के मैं बहुत आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस, और एक कुछ
कुछ अच्छा लगा, सो या। चलिए, आपको अच्छा लगे और आप अच्छे किरदार करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास।